बोलिए भक्त भगवान की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भारत देश की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। प्रिय भक्त वृंद, करुणा निधान करुणा कर करुणा करने वाले उन करुणेश की कृपा आप सबके घर द्वार हृदय तक पहुंचे। आप सभी का अनन्य मंगल हो और भगवत भक्ति की यह प्रसार गंगा आपके उन सभी विकारों को छू करके पवित्र करे। भैया, ये शरीर है, इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। ये शरीर है और इसमें रहने वाली जो हमारी इंद्रियां हैं वो कब कहां कैसे क्या करेंगी कोई नहीं जानता। जब हमारी गाड़ी सड़क मार्ग पर जा रही होती है तो दुर्घटना का भी भय होता ही है। तब हम क्या करते हैं? बस हम कुशल चालक रखते हैं, या यदि हम चला रहे हों तो बड़े धैर्य ध्यान चातुर्यता से कुशलता पूर्वक वाहन का संचालन करते हैं। अच्छा, ये संचालन में अगर तनिक भी त्रुटि हो जाए तो फिर वाहन, प्रेम से बोलना पड़ेगा श्री सीताराम नाम महाराज की जय। ठीक उसी प्रकार हमारा ये शरीर है, ये इंद्रियों के साथ में रहता है। इंद्रियां इसमें रहती हैं और ये उनके अधीन हो जाता है। अब क्या करना है? करना कुछ नहीं है, हमें एक कुशल संचालक, एक कुशल चालक की आवश्यकता है, ड्राइवर की। वो क्या है? वह है सत्संग। सत्संगत मुद मंगल मूला। वह मार्ग की समस्त अज्ञानता, समस्त जड़ता, समस्त रुकावटें, सारी अवरोधों को दूर कर लेता है। इसलिए सत्संग नाम का ये कुशल चालक हमारे साथ अगर रहेगा तो महाराज हम उन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं जो मार्ग में हो सकती हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक सुख परिवार रहता था, तोतों का परिवार रहता था। तोता तोती ने बड़े सुंदर शिशुओं को उत्पन्न किया, अंडों पर बैठे रहे और जब सुकांड पक गए तो उनमें से बड़े सुंदर सुंदर नौनिहाल दो युगल तोते के बच्चे निकले। दोनों माता पिता बहुत प्रसन्न थे। होनी को कौन टाल सकता है भैया? होनी होके रहती है, होनहार कभी टाली नहीं जा सकती। इसमें प्रकृति और परमात्मा दोनों ही विवश हैं। एक दिन एक बाण आया पहेली का और दोनों युगल तोते को जा लगा, छटपटा करके वहीं प्राण त्याग दिए। किंतु जाते जाते भी ममता उन दोनों बच्चों में लगी थी। बहेलियों को भी जाने क्या सूझा, उन दोनों छोटे शिशुओं को ले आया और उनको उसने मारा नहीं बल्कि घर पे रखा। थोड़े बड़े हुए तो उसके मन में विचार आया कि मारने से अच्छा यह है इनको मैं बेच करके द्रव्य कमा लूं। वह गया और शहर में जाकर के तोते बेचने के लिए आवाज लगाने लगा। एक आश्रम सामने था, वहाँ एक महात्मा रहते थे, संत जी। बाबा, आप तोता खरीदेंगे?
संत को क्या आवश्यकता थी, किंतु बस वो छोटे तोतों को देख करके उनका मन हुआ कि ठीक है, ऐसा करो, क्या मूल्य इनका लोगे? उन्होंने कहा कि जो निर्धारित मूल्य था दे करके संत भगवान ने वो दोनों तोते खरीद लिए और दोनों को एक ही पिंजरे में रखा। अब जैसे थोड़े बड़े हुए तो संत जो है, संत आश्रम में तो क्या होता है, सत्संग होता है। प्रातः काल उठते ब्रह्म मुहूर्त में तो बस कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदो, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल संत भगवान जब उठते तो अपने शिष्यों के सहित पहली ही प्रक्रिया करते, कराग्रे वस्तो लक्ष्मी। आपको हमको भी करना चाहिए, लेकिन हम लक्ष्मी के लिए तो तड़पते रहते हैं, लेकिन ये छोटी प्रक्रिया नहीं करते। जरा विचार करो क्यों? क्या ये हमारी किम कर्तव्य विमूढ़ता नहीं है? अरे लक्ष्मी चाहिए, लेकिन लक्ष्मी के उपाय नहीं करेंगे, फिर भैया लक्ष्मी नहीं आएगी। आप जब दिव्य पुरुषार्थ से पुरुषार्थ करेंगे तो महालक्ष्मी आवेंगी। लक्ष्मी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन आप कदाचित इस तरह के प्रयोग से लक्ष्मी लाएंगे। लक्ष्मी आएगी अवश्य, लेकिन साथ में आपके घर की और भी लक्ष्मी लेकर के चली जाएगी, आपको रुलाएगी, आपको पीड़ा देगी। सावधान, लक्ष्मी का कैसे आना होना ये सत्संग सिखाता है। तो क्या करें, प्रातः उठ के आप सब जितने भी लोग सुन रहे हैं संकल्प ले लें। इसमें कुछ करना क्या है, 2 पंक्तियां याद करनी है। प्रातः उठ के बैठो, अपने बिस्तर में, पलंग पे सोते हो, जमीन पर सोते हो, जैसे भी सोते हो, उठ करके बैठ जाओ और बोलो, कराग्रे वसुतो लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इससे क्या होगा? लक्ष्मी आएगी। आहा, कितना सुंदर तात्पर्य है। महाराज वो तोता सुनता, अब तो उसे बहुत सारे ऐसे पुण्य श्लोक स्मरण हो गए। तोता संतों के साथ बोलने लगा। लेकिन एक दिन एक तोता, जाने क्या उसको पिंजरा खुला था, उड़ गया और वह व्याध के घर जा पहुंचा। व्याधनी ने उसको पिंजरे में बंधक बना लिया। ये जो संत का तोता था, यह तो सदुपदेश करता, और व्याध का तोता अभास्य सीख गया और उसमें जो है ना कुटिलता वाली कठोर वाणी आ गई। वह मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, छोड़ना नहीं, इस तरह के वाक्य बोलने लगा। अब तो महाराज एक दिन संत जी के यहाँ एक राजा पधारे। राजा ने जब सुना कि तोता गा रहा है, सीताराम 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 गाओ रे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ रे। तोते की आवाज राजा ने सुनी। तोता बोल रहा है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। महाराज राजा को बड़ी अनुराग हो गई तोता में। राजा ने संत जी से कहा, प्रभु ये तोता मुझे मिल जाएगा? संत ने कहा, ले जाओ। राजा बड़े प्रसन्न रहते, बड़े मगन रहते, इतने खुश रहते कि जिसकी हद नहीं। तोता रोज प्रतिदिन नित्य पुण्य श्लोकों का गुणगान करता। राजा रानी पुत्र रानी के जितने भी सेवक थे, सेविकाएं थीं, वह सब उस तोते का अनुसरण करते। एक दिन तोता मर गया। राजा ने कहा कि भाई संत जी के पास जाओ, फिर से तोता लाओ। राजा संत जी के पास गए। राजा ने कहा कि प्रभु एक ही तोता था जो आपको दे दिया। राजा जब लौट के आ रहा था तो हूबहू वैसा ही तोता एक व्याध के घर में देखा। व्याध को बुलाया, कहा कि इसका मूल हम भिजवा देंगे, लेकिन तोता हमको चाहिए। व्याध ने कहा कि प्रभु ले जाइए। जब तोता लेके राजा आए और उसने शुरू कर दिया, रे दुष्ट छोड़ मुझे, कहाँ लेके जाता? राजा तोते को लेकर के तुरंत उन्हीं महात्मा के चरणों में पहुंचे। महात्मा ने देखा, अरे यह तोता तो हमारा ही है। राजा ने पूछा, भगवान फिर इतना भेद कैसे? तोते दोनों आपके हैं,
एक तो क्या सुंदर पुण्य श्लोकों का पाठ करता है, एक ये अपशब्दों का प्रयोग करता है। तब संत ने कहा कि ये निश्चित रूप से कहीं अवगुणों में फंस गया, दुर्गुण में फंस गया, ये कुसंग में जा बसा। महाराज बतलाएंगे आप इसको कहाँ से लाए? तब कहा कि एक व्याध के यहाँ से। यही फर्क है, संत के यहाँ का तोता पुण्य श्लोक करके ना सिर्फ स्वयं जपता बल्कि राज परिवार को भी जपाता। और वही तोता जो संत के यहाँ से भाग गया था, संत ने राजा को पूरी कहानी सुनाई कि राजन, ये दोनों तोते मेरे पास आए थे। एक दिन ये वाला तोता भाग गया, कुसंग में रह करके ये कुसंग सीख गया। ये यहाँ सत्संग में संतों के बीच में रहता था तो ये सत्संग सीख गया। इसलिए जीवन का सार यही है, सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। सत्संग करो, सत्संग करो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का। आज के लिए इतना ही। भगवान आपका मंगल करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,